कहते हैं कि सत्ता की कुर्सी एक चक्रव्यूह की तरह होती है, जहां हर राजा को एक दिन प्यादा जरूर बनना पड़ता है। सत्ता का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वो हमेशा बदलती रहती है और चुनावी नतीजों के बाद से पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के सबसे ताकतवर नेताओं के तेवर भी अब ढीले पड़ने लगे हैं और अब एक एक करके ममता बनर्जी के नजदीकी नेता सरेंडर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जहांगीर खान। जहांगीर खान पश्चिम बंगाल की फलता सीट से चुनाव लड़ रहा था। आपको याद होगा, जहांगीर खान के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी खबरें आई थी। इस सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जहांगीर खान ने टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक जमाना था जब पूरे पश्चिम बंगाल में जहांगीर खान को टीएमसी के सबसे ताकतवर और दबंग नेताओं में गिना जाता था। जहांगीर खान के पास ममता बनर्जी का आशीर्वाद था और उसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सबसे खास आदमी माना जाता था, यानी ताकत ही ताकत थी। चुनाव के दौरान जहांगीर खान चुनाव आयोग के एक ऑब्जर्वर आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा से भी भिड़ गया था। समय का चक्र देखिए, उस समय जहांगीर खान अपनी चुनावी रैली में कहता था वो पुष्पा है और झुकेगा नहीं। बड़े फिल्मी डायलॉग्स मारता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही, बीजेपी के आते ही टीएमसी का ये पुष्पा सिर्फ झुका ही नहीं, बल्कि चुनावी मैदान छोड़कर भी भाग गया है। सिर्फ 48 घंटे पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लेकर एक बड़ा खेल कर दिया है टीएमसी के साथ। अब टीएमसी फलता सीट पर अपना कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं उतार सकती, क्योंकि समय बचा ही नहीं। यानी इस सीट से जहांगीर खान ने असल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी है, अपना नाम वापस लेकर। अब आप खुद देखिए कि जहांगीर खान आखिर क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहता। फलता से, चुनावी मैदान से, जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, उसका इलाका माना जाता है, जहां का वो दबंग नेता था, ताकतवर नेता था, अब उसी इलाके से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आखिर क्यों? আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। तो देखिए अब जहांगीर खान की भाषा कितनी बदल गई है। सत्ता बदलते ही भाषा बदल गई, तेवर बदल गए। अब माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो गए। जहांगीर खान के मुताबिक नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं और इसीलिए जहांगीर खान अपना नाम चुनाव से वापस ले रहा है। अब आपको इसी जहांगीर खान का पिछले महीने का एक बयान सुनाते हैं। तब वो एक चुनावी रैली में पुष्पा फिल्म के डायलॉग्स मार रहा था। क्या कह रहा था, जरा देखिए। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो एक महीने पहले ये कहते थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और कहते थे कि ये पुष्पा है, ये झुकेगा नहीं। और एक महीने में ही देखिए सब कुछ बदल गया। ये पुष्पा झुक भी गया, ये पुष्पा टूट भी गया, ये पुष्पा चुनावी मैदान छोड़कर भाग भी गया और पिक्चर भी अब बाकी नहीं रही। पिक्चर का भी दी एंड हो गया। राजनीति में असल में ऐसी बयानबाजी चलती रहती है और ये जो नेता हैं, ये अपने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही कैसे ये भी बदल जाते हैं आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ये एक अच्छा सबक है। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान फलता सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी
और इसी की वजह से 21 मई को यहां पर चुनाव आयोग ने दोबारा से वोटिंग कराने का आदेश दिया था, रीपोलिंग का आदेश दिया था। और रीपोलिंग जब यहां पर होगी तो 24 मई को इसका परिणाम आएगा। अब 29 अप्रैल के चुनाव में जहांगीर खान इस सीट पर टीएमसी का उम्मीदवार था। जो असली चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में विधानसभा का, उसमें इस सीट से जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। तब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन अब इसमें चुनाव लड़ने की हिम्मत बची नहीं। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पार्टी का नहीं है, बल्कि जहांगीर का अपना खुद का निजी फैसला है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव है, हालांकि ये पुनर्चुनाव हो रहा है। खुद शुभेंदु अधिकारी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के साथ यहां पर एक रोड शो भी किया। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि जहांगीर खान को चुनाव लड़ने के लिए इस इलाके में एक पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला और इसीलिए वो चुनाव अब नहीं लड़ रहे हैं। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি, পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি এই নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। तो नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी जहांगीर खान के इलाके में जाकर कह रहे हैं कि देखिए, ये पुष्पा कहता था कि झुकेगा नहीं, अब वही पुष्पा कहता है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। जहांगीर खान को लेकर अब टीएमसी में भी मतभेद हो गए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जैसा ममता बनर्जी चाहती थी वैसा हुआ नहीं। इसमें हंगामा हो गया। अब टीएमसी के विधायक और नेता पार्टी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के सूत्रों के अनुसार इस बैठक में टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने कहा कि संगठन में पार्टी के विधायक और सांसदों की बात सुननी ही पड़ेगी, सब कुछ ऊपर से थोपकर नहीं चलाया जा सकता। कुछ विधायकों ने यह भी सवाल उठाया कि जहांगीर खान को अब तक टीएमसी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे और उन्होंने सवाल उठाने वाले विधायकों को कहा कि यह टीएमसी का नहीं बल्कि जहांगीर का निजी फैसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब सत्ता चली जाती है, सत्ता एक ऐसा गोंद होता है जो सबको चिपका कर रखता है, सबको जोड़ कर रखता है। सत्ता जो है वो एक शहद की तरह होती है, शहद के छत्ते की तरह, जिसके चारों तरफ शहद की जो मक्खियां हैं वो चिपकी रहती हैं। और जैसे ही सत्ता चली जाती है वैसे ही ये गोंद भी ढीला पड़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो विधायक हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनकी अपनी अलग सोच जागने लगती है। अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब उनके दिन भी फिर रहे हैं, पलट रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में आज हमारे पास दो खबरें हैं। पहली ये कि अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कराने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अब कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। आपको याद होगा, उनके खिलाफ 5 मई को यानी चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उन पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने 27 अप्रैल की रैली में बीजेपी समर्थकों को धमकी दी थी कि 4 मई की शाम तक रुक जाइए, नतीजे आने के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर इन्हें बचाने के लिए आएगा। देखिए कितनी बड़ी धमकी है। और आप याद कीजिए, उसके अगले ही दिन हमने डिकोड में यह बयान दिखाया था और हमने ये मांग की थी कि यह बयान ऐसा है जिस पर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुलेआम वोटर्स को धमका रहे हैं। भाषा आप देखिए, कह रहे थे कि मैं देखता हूं दिल्ली से तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। दूसरी खबर उनके बारे में यह है कि नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अभिषेक बनर्जी की कई प्रॉपर्टीज और उन पर हुए अवैध निर्माण की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी और उनके साथियों की कुल मिलाकर 26 प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 9 प्रॉपर्टी ऐसी हैं
जिन पर अवैध निर्माण किया गया है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए इनको 1 हफ्ते का समय दिया है। बाकी की 17 प्रॉपर्टीज के बारे में अभिषेक बनर्जी को ये लिखित रूप में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। अभिषेक बनर्जी से कहा गया है कि वो अपने घर शांति निकेतन बिल्डिंग को लेकर भी ये लिख कर दें कि वहां कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है। यानी अब उनका घर भी खतरे में आ गया है। उनकी मां लता बनर्जी के नाम पर कोलकाता में कालीघाट रोड पर एक बिल्डिंग है, उन्हें भी इस प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण हटाने के लिए कह दिया गया है। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने खुद ये अवैध निर्माण नहीं हटाए तो फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्हें तोड़ देगा, जिसका खर्च भी टीएमसी के इन्हीं नेताओं की जेब से वसूला जाएगा। भतीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हुए अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यानी यूपी में जो योगी मॉडल है, यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है, अब वो पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुका है। आज ये तस्वीरें देखिए, ये हावड़ा की तस्वीर है। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया है। इस बिल्डिंग को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर सिर्फ 1 मंजिल बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन यहां पर 5 मंजिलें बनाकर यह इमारत खड़ी कर दी गई। हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस अवैध निर्माण को मजदूरों और जेसीबी की मदद से तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल में ऐसे दिन भी आएंगे। आम जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे और टीएमसी के नेताओं के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज पर इस प्रकार से बुलडोजर चलेंगे।